नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। ये चैनल में समस्याएं आप लोगों की से रिलेटेड है, बहुत ही बेसिक्स आम जनता के जो नॉर्मल सवाल जो जिसके लिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं, पूछते रहते हैं, परेशान होते हैं, वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको रोज़ नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बारीक से बारीक बात जो आपके मन में जो उठता है सवाल, उसके रोज़ आपको हल बताने की कोशिश करता हूं, और इसी तरह मुझे प्रोत्साहन और मैं नए नए वीडियोस बनाता रहूं। तो कृपया करके आप लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर, जला हुआ जो ट्रांसफार्मर है उसको बदलवाने की। दोस्तों, ये समस्या ज़्यादातर रहती है रूरल एरिया में, गांव में। जो लाइट का ट्रांसफार्मर है वो कई बार जल जाता है, और उसके लिए फिर जैसे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और कोई एमएलए के पास जा रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, और पब्लिक में जाके ये सब बातें करते हैं। और विद्युत विभाग को कि ये भी होता है कई बार कि विद्युत विभाग में अगर हाथों हाथ ट्रांसफार्मर नहीं होता है और कुछ समय लगता है, तो उस वक्त पब्लिक जो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाती है और एजिटेटेड होती है, और परेशान होने के बाद वो उग्र हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह और किस कारणों से ट्रांसफार्मर जो है वो हाथों हाथ बदलना, क्या नियम है, कब तक बदलना चाहिए और कितना टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर की जो बात करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज है या थ्री फेज है। एक तो थ्री फेज है, वो कई बार कृषि में भी यूज़ होता है, जो कृषि के कनेक्शन है आपके, और कई ये हो सकता है जहाँ पे चक्की है और कुछ उससे अलग कनेक्शंस भी दिए होते हैं। इसी तरह सिंगल फेज में हम जो है मैक्सिमम घरेलू लाइट्स जो है ये कि ट्रांसफार्मर से अलग अलग रेटिंग की, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग कनेक्शन देते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ले लेते हैं हम जला हुआ ट्रांसफार्मर। तो जला हुआ ट्रांसफार्मर जो होता है उसको बदलने के लिए, किसी भी ख़राब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट नियम है वो 72 घंटे में वो ट्रांसफार्मर उसको बदलना होता है। परंतु क्या कारण हो सकता है, क्या समस्याएं आती है जिस वजह से कई बार वो 72 घंटे में नहीं हो पाता, उस एक एक करके हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर जल गया और सुदूर कहीं दूर का इलाका है और रात को जल गया मान लीजिए। अब पब्लिक ने फ़ोन पे अपनी कंप्लेंट लिखा दी, और लेकिन कई बार ये होता है कि रात की सूचना आपने लिखाई है प्रॉपर, गांव या कोई और समस्या हो कि ढंग से पता ना बताना, कई बार ये दिक्कत होती है। और गांव अगर बता दिया तो एरिया कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इसी तरह मान लीजिए सुबह अगर आप दोबारा पहुंचे तो उसके बाद की क्या क्या प्रक्रिया होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने विभाग में जाके और ट्रांसफार्मर जो है उसकी एक एप्लीकेशन देनी है। उसमें मान लीजिए एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर है, उस पर करीब 6 या 7 लोग का कनेक्शन है और वो जल गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उसमें सभी जमा बिलों की कॉपी जो लेटेस्ट है, और अगर किसी का जमा नहीं है तो कृपया करके उसको जमा करा के उसके बाद उसको एएन ऑफिस में ले जाइए और अपनी एंट्री कराइए, और उसके बाद की कार्रवाई बाकी सब विद्युत विभाग करेगा। इसी के साथ जो जला हुआ ट्रांसफार्मर है, अगर हाथों हाथ उनके पास होगा तो वो आके आपका ट्रांसफार्मर बदल देंगे। अन्यथा होता ये है कि मान लीजिए स्टोर में नहीं है, तो वो जला हुआ ट्रांसफार्मर पहले स्टोर भेजा जाता है। वो हो सकता है आपका स्टोर जो है आपके ज़िले का, वो हो सकता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हो, तो लगभग 1 या 2 दिन का प्रोसेस होता है, और जले हुए के बदले फिर एक नया ट्रांसफार्मर आप लोगों को दिया।
तो दोस्तों इस प्रकार 1 या 2 दिन का टाइम लग जाता है। कई बार ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं तो जले हुए ट्रांसफार्मर वो रिपेयरिंग होने जाते हैं और उसे फैक्ट्री से लाने में हो सकता है कुछ समय लग जाए। तो दोस्तों मेरा आप सबको ये प्रक्रिया बताने का जो रीज़न है वो ये है कि आप लोग बहुत जल्दी विद्युत विभाग से हर कारण पे असंतुष्ट रहते हैं और सोशल मीडिया हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे आपके यहाँ के जो विभाग हैं अलग अलग, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे एमएलए साहब हो, आप सब लोग, कलेक्टर साहब हो, असंतुष्ट होके और सब लोग उनके यहाँ जाके शिकायत करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको हर उस चैनल जिसके थ्रू होके ये काम होता है उससे रूबरू करवा रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आपकी एक एक बात समझ में आए। तो ये जो है जले हुए ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया थी। दूसरा हम बात कर लेते हैं चोरी हुआ ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर चोरी होता है तो उसकी सूचना आप कार्यालय में देते हैं, उस पर कितने घर हैं, उसके लाइट के बिल वगैरह लिस्ट, और उस पर साइन करके आप एप्लीकेशन पे देते हैं। तो दोस्तों उसका नियम जो है विद्युत विभाग में, उस केस में ये होता है कि पहले सहायक अभियंता उसकी एफआईआर दर्ज कराता है, थाने में जाके उसकी एफआईआर दर्ज होती है और मौका नक्शा वो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करते हैं, उस ब्याह पे वो एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी कॉपी स्टोर में जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बदले ही एक ट्रांसफार्मर मिलेगा। अगर ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है, जो खाली बक्सा बचा होता है कई बार कुछ अंश उसके, तो उसको वापस जमा कराने के लिए एफआईआर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रक्रिया में 1 से 2 दिन, कई बार पुलिस महकमा उसमें 3 से 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। लेकिन पब्लिक असंतुष्ट रहती है विद्युत विभाग से। देखिए हर विभाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ देरी हो जाए, लेकिन आपके उग्र और असंतुष्ट होने से परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमें पता है कि आपके घर की लाइट बंद है और जल्दी से जल्द विभाग लगा रहता है, लेकिन आम जो जनता होती है वो इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होती है कि ये काम नहीं करते। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक चैनल होता है और उस नियम के तहत सरकार ने एक नियम बना रखे हैं, उस चैनल के थ्रू वो चीज़ें जाती है और उसके बाद स्टोर से दूसरा ट्रांसफार्मर इशू होता है और फिर आपके यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद लगता है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो निगम है या विद्युत विभाग है, कई जगह उनके पास ट्रक होते हैं और वो सीधा स्टोर से गाड़ी भेज के ट्रांसफार्मर मंगा लेते हैं। कई बार ये होता है कि सब जगह विभाग में जो सब डिवीज़न है आपका, उसमें गाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो वो फिर ठेके पे दी जाती है और उसमें हो सकता है कई बार टेंडर लेट हो या कुछ रीज़न हो, उस वजह से भी लेट होता है। तो दोस्तों ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको 2-4 पॉइंट मैंने बताए हैं, तो कृपया इसको समझें और आपके कार्य में हो रही देरी के कुछ रीज़न मैंने आपको बताए हैं, तो अब इनको समझिए और विभाग को कम से कम हर बार कटघरे में खड़े रखना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों को हर चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बता रहा हूँ, तो मैं आपसे बस यही विनती करूँगा कि आप शांत रहें। आपका ट्रांसफार्मर जो है जल्द से जल्द बदलने की जो है कोशिश विभाग करता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए शहरी क्षेत्र के ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। तो शहरी क्षेत्र में बड़े ट्रांसफार्मर लगते हैं क्योंकि ज़्यादा घर होते हैं। उस केस में 1 या 2 स्पेयर ट्रांसफार्मर हर ऑफिस में लगे होते हैं, रखे होते हैं और बनती कोशिश शहरी क्षेत्र की सप्लाई जल्द से जल्द सुचारू करना, ये नियम में भी है और उनका धर्म भी है, तो उसकी पालना शहर में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन फिर भी कभी देर सवेर हो जाए तो कृपया करके मैंने जो आपको रीज़न्स बताए हैं इनमें से ही कोई रीज़न आएगा। तो आज के अंक में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ और स्वस्थ रहिए, आप अपना ख्याल रखिए और ऐसी जानकारी मैं आपको रोज़ दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।